पिछले एपिसोड में सीओ की बैक स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि वो कैसे दायहान से मिली और फिर दायहान ने सीओ के लिए कितना कुछ किया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, लेकिन एंड में सीओ दायहान को आई लव यू एज अ फ्रेंड बोलकर मना कर देती है क्योंकि उसने दायहान का वायलेंट नेचर देख लिया है। और फिर दायहान सीओ को एक स्लेव बना देता है और सीओ जोहुन को ये सारी बातें बताकर इनडायरेक्टली अपना लव कन्फेस करती है और फिर हमें एक न्यू कैरेक्टर सियोक्वान दिखाया जाता है जो कि दायहान के लिए डॉग फाइट करता है और सियोक्वान दायहान से रिक्वेस्ट करता है कि अब जियोंग की पोजीशन मुझे दे दो। इसलिए फिर दायहान सियोक्वान और जोहुन की फाइट का अरेंजमेंट करवाता है, लेकिन अगले दिन जैसे ही सियोक्वान जोहुन पर अटैक करता है जोहुन उसको सिर्फ एक पंच मार के बेहोश कर देता है। एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड की एंडिंग से ही होती है जब जोहुन ने सियोक्वान को एक पंच मार के बेहोश कर दिया था और ये देखकर दायहान सोचता है सियोक्वान जो कि डॉग फाइट का इतना अच्छा फाइटर है वो सिर्फ एक पंच से बेहोश हो गया। और ये बंदा उस समय पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड था, लेकिन फिर भी इसने बहुत ही कम मूवमेंट के साथ सियोक्वान की स्पीड का फायदा उठाकर इतने कम टाइम में उसको एक परफेक्ट पंच मार दिया। जब मैंने सुना था कि इसने जियोंग को डिफीट कर दिया है तब मुझे लगा था कि ये जियोंग के जितना या उससे थोड़ा ही ताकतवर होगा, लेकिन ये बंदा बिल्कुल ही अलग लेवल पर है। फिर हमें जोहुन दिखाया जाता है जो कि सोचता है अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, मुझे तो जोयुन बन के रहना था और बिल्कुल भी लोगों की नजरों में नहीं आना था, लेकिन इस मूली जैसे हेयर कट वाले बंदे की वजह से मैंने बहुत ही आई कैचिंग चीज कर ली है। फिर जोहुन सियोक्वान को उठाने की कोशिश करता है और कहता है अरे भाई उठ जाओ, मुझसे गलती हो गई, मैंने तो बस अपना हाथ स्ट्रेच किया था, मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारे मुंह पर लग जाएगा, क्या तुम ठीक हो। लेकिन जोहुन देखता है कि उसके इस नाटक से कोई भी बेवकूफ नहीं बनने वाला, इसलिए फिर जोहुन सियोक्वान को छोड़ देता है और दायहान से कहता है ओए मैं तुझसे ये बात सिर्फ एक बार कहूंगा तो ध्यान से सुन ले, अगर तू मेरे रास्ते में नहीं आएगा तो मैं भी तेरे रास्ते में नहीं आऊंगा। ये सुनकर दायहान तो कुछ नहीं कहता, लेकिन वांगू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जोहुन पर अटैक कर देता है और कहता है साले कीड़े आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा है। और ये सुनकर जोहुन भी वांगू की हड्डियां तोड़ने के लिए रेडी होता है, लेकिन तभी दायहान वांगू का नाम चिल्लाता है जिससे वांगू रुक जाता है और फिर दायहान कहता है वांगू क्या मैंने तुझे फाइट करने के लिए कहा है। वांगू कहता है दायहान मुझे माफ कर दो और आज तो दायहान ने वांगू को बचा लिया। फिर दायहान जोहुन से कहता है जोयुन तुमने अभी कहा कि मैं तुम्हारे रास्ते में ना आऊं, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ, अगर मैं तुम्हारे रास्ते में आ गया तो तुम मेरा क्या ही उखाड़ लोगे। तभी जोहुन कहता है अगर तेरे में दम है तो ट्राई कर ले, तुम में से कोई भी आ जाओ, और अगर तुम में दम नहीं है तो मैं जा रहा हूँ, अब मुझे कुछ नहीं कहना। और जोहुन के जाने के बाद वांगू दायहान से कहता है दायहान क्या तुम इस बदमाश को बस ऐसे ही जाने दोगे जबकि उसने हमारे सामने सियोक्वान को मारा है। अगर हम ऐसे ही लोगों को नजरअंदाज करते रहे तो बाकी सारे स्टूडेंट्स भी अपनी औकात से बाहर निकल जाएंगे। तभी दायहान कहता है वांगू तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन क्या तुम सियोक्वान को एक पंच में नॉकआउट कर सकते हो जैसा कि उस बंदे ने किया। और इस बात का वांगू के पास कोई भी जवाब नहीं होता और वो हिचकिचाने लगता है। तब दायहान कहता है देखा तुम भी ये बात श्योर होकर नहीं कह सकते, जबकि तुम हमारी स्कूल के सेकंड इन कमांड हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो बंदा हमारी गैंग में आ जाए। फिर हमें जोहुन सीढ़ियों से नीचे जाता हुआ दिखाया जाता है और जोहुन को सीढ़ियों से नीचे जाते हुए एक बंदा दिखता है और जोहुन उससे पूछता है तू इतना सीरियस क्यों लग रहा है, क्या तूने ताताकुरु सेंसे के इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया है। वो बंदा घबरा कर कहता है अरे भाई मैंने अभी तक तो नहीं किया, लेकिन लो मैं तुम्हारे सामने ही कर देता हूँ, और तुम में से जिसने भी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया है जाकर उसे फॉलो कर लो। फिर वो बंदा चिल्लाते हुए दायहान के पास जाता है और दायहान से कहता है दायहान भाई मैंने उसे ढूंढ लिया, ये वही बंदा है जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। फिर हमें बताया जाता है कि जब कल दायहान डॉग फाइट के बाद सियोक्वान से बातें कर रहा था तब यही बंदा दायहान से आकर कहता है भाई जैसा कि आपने मुझे सीओ पर नजर रखने के लिए कहा था, इसलिए मैं स्कूल के बाद हमेशा सीओ का पीछा करता ताकि मैं उसकी मूवमेंट्स पर नजर रख सकूं। और मैंने कई बार देखा है कि ये बंदा और सीओ साथ में घर जाते हैं और ये दोनों काफी
ज्यादा फ्रेंडली बिहेव करते हैं और ये बंदा 100% वही है जिसको मैंने सीओ के साथ देखा है। फिर हमें जो-हुन दिखाया जाता है जो कि अपनी क्लासरूम की तरफ जा रहा था, लेकिन उसको सीओ दिखती है जो कचरे का बैग उठाकर फेंकने के लिए जा रही थी। और सीओ को देखकर जो-हुन सोचता है ये फिर से हो रहा है, मैं तो इससे बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। और फिर जो-हुन सीओ के पास जाकर उसके हाथ से कचरे का बैग ले लेता है और कहता है क्या तुम्हारी क्लास के बंदे तुमसे अभी भी ये काम करवाते हैं? सीओ कहती है सिर्फ तब जब तुम क्लास में नहीं होते हो, और ऐसा इसलिए है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स तुमसे इतना नहीं डरते जितना कि दायहान से डरते हैं। और जोयुन, दायहान ने अभी तुम्हें क्यों बुलाया था? सब कुछ ठीक तो है ना? जो-हुन कहता है उसने मुझे कहा कि मैं उसकी गैंग के अंडर आ जाऊँ। सीओ कहती है तो फिर तुमने क्या जवाब दिया? जो-हुन कहता है मैंने तो उसके मुंह पर मना कर दिया और मैंने उससे कहा कि मैं ये बच्चों के गेम नहीं खेलने वाला। ये सुनकर सीओ कहती है जोयुन, तुमने ये क्या किया? क्या तुम भूल चुके हो मैंने तुम्हें कल क्या बताया था? अगर तुम्हें उसे मना करना था तो तुम्हें उसे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था। अब वो तुम्हें भी एक स्लेव बना देगा और तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे। फिर जो-हुन कहता है ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? ये सुनकर सीओ शर्मा जाती है और वो वहाँ से जाते हुए कहती है आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो? आखिर मैं तुम्हारी फिक्र क्यों करूंगी? फिर जो-हुन कहता है अरे सीओ, तुम मुझे ये सारा कचरा देकर कहाँ जा रही हो? मेरा वेट तो करो। और सीओ और जो-हुन को दायहान पीछे खड़ा देख रहा था। तभी दायहान के पीछे से अपना टूटा हुआ पैर लेकर जियोंग भी आ जाता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी टाइमिंग है और आज से मुझे लगता है कि मुझे अब हर रोज स्कूल आना पड़ेगा। फाइनली मैंने ये चीज देख ही ली, ये कितनी ज्यादा मजेदार है। और फिर जियोंग जाकर दायहान का चेहरा देखता है जो कि पूरा गुस्से में पागल हो रहा है और जियोंग दायहान पर हंसता है। फिर सीन बुसान पर शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्योनवा समुंदर के किनारे बैठकर ड्रिंक कर रही है। तभी दो लड़के आकर उससे कहते हैं क्या तुम हमारे साथ खेलोगी? हम कोई बुरे बंदे नहीं है तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। लेकिन स्योनवा उनको वहाँ से दफा हो जाने को कहती है, लेकिन वो दोनों बंदे ये बात सुनकर भी वहाँ से नहीं जाते। तभी पीछे से दायहो आता है और कहता है क्या तुमने सुना नहीं? उस लड़की ने क्या कहा? अब यहाँ से दफा हो जाओ। और दायहो को देखकर वो दोनों बंदे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और सॉरी सॉरी कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर दायहो स्योनवा से कहता है स्योनवा, तुमने मुझे यहाँ बुलाया और अकेली ड्रिंक करने लग गई, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। लेकिन स्योनवा दायहो की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। फिर स्योनवा कहती है क्या तुम ठीक हो? दायहो मना करता है और कहता है वो सियोल में है और हम यहाँ, और उसको एमनीजिया भी हो गया है इसलिए उसने मुझको पहचाना भी नहीं। मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? लेकिन इस बार भी स्योनवा दायहो को कोई जवाब नहीं देती। और फिर दायहो आगे कहता है यार मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं बाकी लोगों को क्या समझाऊं। वो लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं और अगर मैंने उनको जल्दी ही कोई जवाब नहीं दिया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। और भले ही जो उनके बड़े भाई ने हमें उसके पीछे आने से मना किया है, लेकिन मुझे लगता है मैं कभी न कभी जो उनसे मिलने सियोल जरूर जाऊंगा। तभी सियोनवा कहती है दायहो, मैं तुमसे बहुत समय से एक बात पूछना चाहती थी, मुझे बिल्कुल सच सच बताना। जो उनका उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ, क्या सही में तुम उस बारे में कुछ भी नहीं जानते? और क्या सही में तुम उस इंसिडेंट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं हो? ये बात सुनकर दायहो एक पल के लिए पूरा सुन हो जाता है और फिर दायहो सियोनवा से कहता है तुम क्या बात कर रही हो? क्या तुमने आज ज्यादा ड्रिंक कर ली है? चलो अब ड्रिंक करना बंद कर दो। लेकिन दायहो सियोनवा की तरफ देखता है जो पूरी सीरियस लग रही थी। फिर दायहो आगे कहता है क्या तुम इस बारे में सीरियस हो? आखिर तुम्हारे दिमाग में अचानक से ये बात कैसे आई? सियोनवा, क्या तुम्हें ये बात याद नहीं? उस शाम को जब जो उनका एक्सीडेंट हुआ था उस समय मैं पूरी शाम तुम्हारे साथ ही तो था। और वैसे भी हम उस जगह से बहुत ज्यादा दूर थे जहाँ पर जो उनका एक्सीडेंट हुआ, और मैंने पुलिस और टीचर की कन्वर्सेशन भी सुनी थी। वह दोनों आपस में बात कर रहे थे कि जो ने ड्रिंक कर रखी थी और वो किसी से फाइट भी कर रहा था, और जब वो भाग रहा था तब उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने उस ट्रक से जोहुन का एक्सीडेंट किया, या फिर मैंने जोहुन से कहा था कि जाकर ड्रिंक करे और फाइट करे? मैं तो उस समय पूरा टाइम तुम्हारे साथ ही था, मैं आखिर ऐसा कैसे कर सकता हूँ? फिर सियोनवा कहती है ठीक है मैं
समझ गई वो तुम नहीं थे, मुझे तुम पर यकीन है। फिर दाएहो कहता है क्या तुमने मुझे यहाँ पर सिर्फ यही बात करने के लिए बुलाया था? यार स्योनवा, तुमने तो आज हद ही कर दी और इन बातों से मेरा सर भी अब बहुत ज्यादा दुखने लग गया है और मुझे तुम्हें ऐसे देखकर भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। तुम अपना मूड ठीक करो और जल्दी घर चली जाना, यहाँ इतनी रात तक बाहर रहना डेंजरस हो सकता है। फिर सियोनवा अपनी सिगरेट जलाती हुई सोचती है ठीक है, मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ थे और मैं चाहती हूँ कि मैं जो सोच रही हूँ वो गलत हो, लेकिन जिस दिन मैं जोहुन से दोबारा मिली थी तब मुझे वो मेमोरीज याद आई जो मैं काफी हद तक भूल चुकी थी। और हमें दिखाया जाता है कि जोहुन के एक्सीडेंट वाले दिन सियोनवा और दाएहो शॉपिंग करने गए थे और सियोनवा तो शॉपिंग कर रही थी लेकिन दाएहो अपने फोन में लगा हुआ था और दाएहो किसी से बात करने के लिए साइड में जाता है और जाकर फोन पर कहता है एक बार जाकर अच्छे तरीके से देखो। और ये सारी बातें याद करके सियोनवा को एक बहुत ही अजीब सी वाइब आ रही है। और यहाँ पर तुम सब लोग मुझे कमेंट करके बताओ क्या जोहुन के एक्सीडेंट में दाएहो का हाथ हो सकता है? मुझे तो पर्सनली ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और फिर सीन सियोल में वापस उसी समय पर आता है जब जोहुन और सियो बाहर कचरा फेंकने गए थे और कचरा फेंकते समय जोहुन कहता है अरे यार यहाँ तो बहुत सारा कचरा है, इतना सारा कचरा आखिर इस स्कूल में कौन फैला रहा है? तभी सियो जोहुन से कहती है जोयुन तुम्हारा शुक्रिया, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं तुम्हें परेशान ना करूँ लेकिन हमेशा अंत में मैं तुम्हें परेशान कर ही देती हूँ, लेकिन अब तुम्हें मेरी ज्यादा मदद करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं किसी रीजन से अब सारे क्लास के बंदे मुझे ज्यादा परेशान नहीं करते, लेकिन अगर दायहान को पता चला कि तुम मेरे क्लोज हो तो मैं नहीं जानती वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। कम से कम यहाँ स्कूल में हम दोनों को थोड़ा दूर दूर रहना चाहिए। फिर जोहुन जाती हुई सियो को देखकर सोचता है क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों एक जैसी दिखती है? मैं चाहता तो हूँ कि तुम्हारी मदद ना करूँ लेकिन अंत में मैं खुद को तुम्हारी मदद करने से नहीं रोक पाता। फिर जोहुन सियो से कहता है सियो क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ उसको ठिकाने लगाने में? सियो पूछती है क्या तुम क्या कहना चाहते हो? जोहुन कहता है मैं दायहान की बात कर रहा हूँ, तुम कहो तो मैं उसको ठिकाने लगा दूं ताकि वो फ्यूचर में तुम्हें कभी परेशान ना करे। ये बात सुनकर सियो हल्की सी स्माइल करती है और वहाँ से जाते हुए कहती है जोयुन तुम्हारे वर्ड्स के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलो अब जल्दी से यहाँ से चलते हैं, हम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। फिर हमें जोहुन की क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ आते ही जोहुन देखता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े होकर बातें कर रहे हैं और वो बहुत परेशान भी लग रहे हैं। और जोहुन उनको देखकर कहता है ये सारे लोग आखिर मेरी सीट के पास क्या कर रहे हैं? और जोहुन वहाँ जाकर कुछ ऐसा देखता है जिससे उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी सियो पीछे से आ रही थी और वो जोहुन से पूछती है क्या हुआ, वहाँ क्या है? तभी जोहुन सियो को पकड़कर उसकी आंखें अपने हाथ से बंद कर देता है और उसको क्लासरूम के बाहर लेकर जाता है और उससे कहता है क्या तुम यहीं बाहर मेरा इंतजार करोगी? सियो पूछती है जोयुन आखिर क्या हो गया? जोहुन कहता है जब तक मैं ना कहूँ अंदर मत आना। फिर जोहुन खुद दरवाजा बंद कर देता है और जाकर सुंगहुन और जोयंग से पूछता है तुम दोनों मुझे बताओ ये किस चोट का काम है? जोयंग कहता है अभी कुछ देर पहले थर्ड ईयर के कुछ मेंबर्स क्लास में आए थे और उन्होंने क्लास में आकर हम सबको बाहर निकाल दिया और फिर जब हम क्लासरूम के अंदर आए तब ये यहाँ पर रखा हुआ था और उन्होंने कहा कि अगर हमने इसको साफ किया तो वो हमें मार डालेंगे। और हमें दिखाया जाता है कि एक एनिमल जो उनकी डेस्क पर बहुत बुरी हालत में रखा हुआ है। और फिर जोहुन कहता है चाहे बुसान हो या फिर सियोल, इन जैसे बदमाश मुझे हर जगह मिल ही जाते हैं और ये सब एक ही जैसे होते हैं। फिर सीन शाम को योरियम पर शिफ्ट होता है जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर दायहान के ग्रुप से मिलने आया है। और एक्चुअली यहाँ पर योरियम को दायहान ने ही बुलाया है। योरियम अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है भाई आप मुझसे क्या काम करवाना चाहते हो? दायहान कहता है योरियम मैंने हमेशा तुम्हारे और तुम्हारी बहन के साथ अच्छा बिहेव किया है ना? योरियम कहता है हाँ भाई, मिडिल स्कूल में आपसे मिलने के बाद मेरी और मेरी
बहन की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। दायहान कहता है लेकिन फिर भी ये बहुत बुरी बात है कि ये ऐसे खत्म हो रहा है। योरियम बहुत ही ज्यादा स्माइल करते हुए कहता है भाई आप क्या कहना चाहते हो, और हमें दिखाया जाता है कि योरियम के पीछे से एक बंदा हाथ में लकड़ी लेकर आ रहा है और फिर सीन सीओ के पार्ट टाइम जॉब वाली जगह पर शिफ्ट होता है जहां पर उसके मैनेजर ने उसको बिना कुछ कहे नौकरी से निकाल दिया है। और सीओ अपने मैनेजर से कहती है आपको अचानक से ये क्या हो गया, कल तक तो आपको मुझसे कोई भी शिकायत नहीं थी। मैनेजर कहता है यहाँ खड़ी रहकर ज्यादा शोर मत मचाओ, मैं तुम्हारे कल तक के पैसे तुम्हें अगले दिन तक ट्रांसफर कर दूंगा, अब यहाँ से चली जाओ। फिर सीओ वहाँ से बाहर आती है और सोचती है अचानक से ये क्या हो गया, क्या मुझसे कोई गलती हो गई। तभी सीओ को एक कॉल आता है और उस कॉल पर हॉस्पिटल का स्टाफ था जो सीओ को योरियम के बारे में बताते हैं जो कि अब घायल होकर हॉस्पिटल में पड़ा है। और सीओ याद करती है कि दायहान ने कहा था कि ऐसी चीजें भी होती है जिन्हें मैं पा नहीं सकता, और अगर मैं किसी चीज को पा नहीं सकता तो मैं उसे तोड़ देता हूँ ताकि कोई और भी उसे ना पा सके। फिर सीन घर जाते हुए जोहुन पर शिफ्ट होता है जो कि अचानक रुक जाता है और कहता है मुझे आज जल्दी घर जाना है, इसलिए अगर तुम्हें मुझसे कुछ काम है तो चलो जल्दी से उसको खत्म करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे बंदे हाथ में लकड़ियां लेकर मुंह पर मास्क लगाकर जोहुन के पीछे खड़े हैं और जोहुन उनको देखकर कहता है तुम लोगों को मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। आखिरकार बुसान हो या फिर सियोल, सारे बदमाश एक ही तरह सोचते हैं। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। और अगर तुम लोग नहीं जानते तो मैंने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, जाओ जाकर उसे फॉलो कर लो क्योंकि यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है। और अगर हमारे इस चैनल को फ्यूचर में कुछ हुआ तो आगे की अपडेट्स तुम्हें वहीं मिलेगी, जाओ जाकर उसे फॉलो कर लो।